ओम शांति। 17 अक्टूबर अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है और भिन्न भिन्न ग्रुप्स आए हैं 7-8। तो बाबा सभी के प्यार को देखकर बहुत प्यार में आ गए हैं। विश्व स्नेही बाप अपने रूहानी स्नेही बच्चों को देख के हर्षित हो रहे हैं। बाप का भी स्नेह बहुत है, बच्चों का भी स्नेह बहुत है, एक दो से ज़्यादा है। चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर बैठे हैं, बाप सभी के स्नेह को देख रहे हैं। इस स्नेह में ही आप सभी ने अपने जीवन को दिव्य जीवन बना दिया है। स्नेह के कारण ही सब भाग भाग कर आ गए हैं। स्नेह के आगे कोई बंधन बांध नहीं सकता। बाप भी इस बहुत प्यार में बच्चों को वरदान दे रहे हैं। बच्चे सदा खुश नसीब भव, सदा खुश रहो, अविनाशी खुशी से संपन्न रहो। तुम्हें बाप की तीनों रूप से पालना मिल रही है। बाप के रूप में भी, टीचर के रूप में भी, सदगुरु के रूप में भी। बाबा ने एक एक लाइन बोली बस। बाप से जो वर्षा मिलता है उसकी स्मृति रखना ये पालना है। बहुत ही राज भरी बात है। बाप बच्चों की पालना वैसे भी करते हैं, लौकिक में भी। बाबा हमें नशा चढ़ा रहे हैं, वर्षे की याद दिलाते हैं रोज। तुम पवित्र थे, तुम सर्वगुण संपन्न थे, तुम बहुत सुखी थे, विश्व पर राज करते थे। मैं वही वर्षा तुम्हें देने आ गया हूँ। इसको स्मृति में रखना, ये है बाप की पालना, टीचर की पालना। बाबा ने सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दे दिया, अपना पूरा राज खोल दिया। तुम आत्माएं क्या हो ये बता दिया। इनको स्मृति में रखना, इन ज्ञान के रत्नों का चिंतन करना, ये है टीचर के रूप से पालना। सदगुरु रूप में वरदान अनुभूति में ला दिए, उनको अनुभव करना, ये है परम सदगुरु की पालना। बिल्कुल सहज पुरुषार्थ है। लेकिन कई बच्चों को मेहनत करने की आदत होती है, उसे मजबूर हो जाते हैं, मेहनत करने लगते हैं, थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सहज है, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। चाहे साथी हों, चाहे सर्कमस्टांसेस हों, ये सब सहयोगी हैं। ऐसा अनुभव होना चाहिए, आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जब ऐसा अनुभव नहीं होता तो लगता है ये सब बाधा डालने वाले। परिस्थिति आ गई, किसी मनुष्य की बाधा पड़ने लगी तो पुरुषार्थ रुक जाता है, फिर थक जाते हैं। तो आज बाबा अपने स्नेही बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। और एक और बहुत अच्छी बात कही कि बाप दादा ने स्नेह की सर्च लाइट डालकर सभी की जन्म पत्री को देखा। देखो, भगवान सभी की जन्म पत्री को देख लेते। जीवन कहानी कैसी रही, किसी किसी की कहानी ऐसी है कि जो बाप को रहम आता है, दया आती है, और किसी की जन्म पत्री राहत देने वाली है। तो हम सभी ऐसे कर्म करें, ऐसा पुरुषार्थ करें ब्राह्मण जीवन में कि भगवान को भी हमारी जन्म पत्री देखकर बहुत राहत मिले। तो बाबा ऐसे उमंग बढ़ा रहे हैं। फिर तो पार्टियों से बाबा मिले हैं, सभी की बहुत महिमा भी कर रहे हैं, सभी को उमंग उत्साह भी बढ़ा रहे हैं। तो ईस्टर्न जोन की पार्टी थी, कलकत्ता, आसाम। बाबा कह रहे ईस्ट में क्या उदय होता है? सूर्य। सूरजमुखी का पुष्प देखा होगा,
सूरज की किरणें पड़ते ही चमक उठता है और घूमने भी लगता है किरणों की तरफ साथ साथ। बाबा तुम सबको भी सूरजमुखी का पुष्प दे रहे हैं। तुम सूर्यमुखी हो, सदैव ज्ञान सूर्य से बाबा के प्रकाश से चमकते रहना। कभी भी ज्ञान सूर्य की तरफ से मुख इधर उधर न हो। देखो हंसी खुशी में बाबा ने कितनी गहन शिक्षा दे दी। सदा बुद्धि का नेत्र उसकी तरफ रहे। बनारस वाले जो मिले, बनारस में बहुत सेंटर्स, कहा बनारस जो सबके जीवन में रस भर दें, तो रस वही भरते हैं जो स्वयं सर्व खजानों के रस से भरपूर हों। कई लोग बनारस को बिना रस भी बोलते थे, तो बाबा कह रहे बिना रस के नहीं। तो बाप दादा एक भेंट दे रहे हैं, बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं। बाबा ने पूछा सबसे ज़्यादा रस किस में होता है, तो सबने उत्तर दिया रसगुल्ले में। तो शब्द पहला भी रस है, तो बाबा का रसगुल्ला सभी को आज गिफ्ट दे रहे हैं। सभी के जीवन में रस भरते चलना और अपने को भी सदा मुख से भी मीठा, मन से भी मीठा, रोज अमृत वेले बना लेना। ये रस अपने जीवन में रोज भर लेना। विदेश के भाई बहने बहुत आए थे। उन दिनों सैटेलाइट्स छोड़े जा रहे थे आकाश में भिन्न भिन्न देशों की ओर से। तो बाबा कह रहे हैं सेट डबल लाइट, अर्थात अपनी स्थिति को डबल लाइट स्थिति पर सेट कर दो। सदा हल्के रहो। मैं आत्मा भी लाइट और मन भी बहुत लाइट। मन पर कोई बोझ नहीं हो। मीटिंग वाले भी आए हैं, स्पीकर्स कौन होंगे, सबको सेट करने के लिए स्टेज कैसे सजेगी। बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छी बात एक ही कही है जो हम सब के लिए सुंदर है कि स्पीकर्स और जो सभा होगी सबके ऊपर अभी से वाइब्रेशंस डालने की सेवा करते रहो। तो इससे सेवाओं का रिजल्ट तत्काल दिखाई देगा, प्रत्यक्ष फल का अनुभव होगा। वरदान है अपनी सतो प्रधान दृष्टि के द्वारा सभी की दृष्टि वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। गहरी बात है। आपकी दृष्टि ऐसी सतो प्रधान हो जाए, आत्मिक दृष्टि हो जाए, पवित्र दृष्टि हो जाए, जो दूसरों की बुरी दृष्टि वृत्ति भी सेकंड में बदल जाए। तुम पर उनकी दृष्टि पड़े और उन्हें अपनी पूरी जीवन कहानी याद आ जाए और वो उसको बदल दें। ऐसी श्रेष्ठ दृष्टि जो दूसरों के लिए दर्पण बन जाए, जब तुम बनाएंगे तब साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप सत्यता और दिव्यता है। आज थर्ड संडे भी है और सभी शाम को 6:30 से 7:30 इंटरनेशनल योग करेंगे और जो अभ्यास शाम को करेंगे वही सारा दिन भी करेंगे और वो आज का अभ्यास रहेगा। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य भ्रकुटी की कुटिया में हूँ। सारे संसार में लाइट और माइट फैल रही है, तो बाबा की लाइट और माइट मुझ पर पड़ रही है, मुझसे सारे संसार में फैल रही है। दिन में भी हर घंटे में एक बार ये अभ्यास करेंगे तो शाम को जब इंटरनेशनल योग होगा संपूर्ण एकाग्रता हो जाएगी और हमारे वाइब्रेशन सारे संसार को राहत देंगे। ओम शांति।